हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब भी हम सिलाई का काम करते हैं तो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं तो उनका यूज़ हम इस तरह से पाउच बनाकर कर सकते हैं। ये पाउच मल्टीपर्पज़ है, पेंसिल पाउच, टॉयलेटरी पाउच या मेकअप पाउच, किसी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो पाउच बनाने के लिए हमें इस तरह का रेक्टेंगल शेप का कपड़ा चाहिए जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं, आप देख सकते हो। सेम साइज के 2 फैब्रिक लेने हैं 30 बाई 16 सेंटीमीटर के, और सेम साइज़ का ही हमें फ्यूज़ पेपर लेना है। ये फ्यूज़ पेपर आपको आसानी से मार्केट में जहाँ सिलाई का सामान मिलता है वहाँ मिल जाता है। इसका यूज़ हम कॉलर में या सूट का गला बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये भी हमें सेम साइज़ का लेना है और सेम साइज़ के ही 2 फैब्रिक अंदर लगाने के लिए चाहिए जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से 2 फैब्रिक लेने हैं, ये अंदर लगाने में यूज़ आएंगे। और एक लेना है ज़िपर और 2 पीस फैब्रिक के इस तरह के लेने हैं, 10 बाई 5 सेंटीमीटर के हैं ये। इससे हम चैन के दोनों साइड लूप बनाएंगे। और अब सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक लेना है जिसका हमें पाउच बनाना है। तो उसको इस तरह से उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें फ्यूज़ पेपर को रखकर ऊपर से प्रेस लगा देनी है, जिससे कि एक तरफ इसके चिपकने वाला कुछ ग्लू जैसा लगा हुआ होता है, तो प्रेस लगाते ही वो इसके ऊपर चिपक जाता है। तो इस तरह से मैंने दोनों मेन फैब्रिक हैं उनके ऊपर इस तरह से फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है प्रेस करके। और अब इसके चारों कोनों पे हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग का मेज़रमेंट आप देख सकते हो। नीचे की साइड हमें 4 बाई 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर शेप में इस तरह से कट करना है और ऊपर की साइड हमें 4 बाई 3.5 सेंटीमीटर का कट करना है। तो 3.5 सेंटीमीटर इसलिए किया है क्योंकि ऊपर की साइड हम जिप अटैच करेंगे। अब इन चारों कोनों में जो मार्किंग की है उसको हमें कट कर लेना है। और अब जो अंदर हमने फैब्रिक लिया है अस्तर लगाने के लिए, तो उसको भी हमें उसी शेप में कट करना है। जिप वाली साइड हमें 4 बाई 3.5 सेंटीमीटर रखना है और नीचे की साइड हमें स्क्वायर शेप 4 बाई 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर में कट करना है। और अब हमने जिधर की साइड 3.5 सेंटीमीटर कट किया है उधर की साइड हमें जिपर का मार्क कर देंगे कि इस तरफ हमें जिप लगानी है। और जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम इस तरह से जिपर का मार्किंग कर देंगे जिससे कि हमें पता रहे कि इधर हमें जिप लगानी है। अब इस पाउच का हमें मेन फैब्रिक लेना है। तो मेन फैब्रिक को हमें जिपर वाली साइड से इस तरह से रखना है सीधा और उसके ऊपर जिपर को उल्टा रख देना है। और अब इसके ऊपर जो हम इसमें अस्तर लगाएंगे उस कपड़े को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर सिलाई में दबाते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से एक बार इसको पिन से फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देते हैं। और अब ये एक साइड का जिपर लग चुका है तो इस कपड़े को इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और दूसरी साइड का हम जिपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को फिर से जिपर की साइड से इस तरह से रखना है सीधा और उसके ऊपर जिपर को उल्टा रखना है और उल्टा इसके ऊपर अस्तर को रख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है और इसको इस तरह से हम खोल लेते हैं। और अब जिपर के दोनों साइड हमें 1 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है जिससे कि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पे बनाया है। अब दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद इस तरह से जो मेन फैब्रिक है तो मेन फैब्रिक को हमें मेन वाले कपड़े से ही अटैच करना है और जो अस्तर वाला है उसको हमें अस्तर से इस तरह से अटैच करना है। तो इस तरह से एक बार पिन लगाकर हम फिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो स्क्वायर शेप हमने कट किए थे उनको छोड़कर बाकी फैब्रिक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से जो मैं पेन से मार्क कर रही हूँ इतना भाग हमें इसका अस्तर वाले का खुला रखना है। और अब इसके चारों तरफ हमें 1-1 सेंटीमीटर की इस तरह से सिलाई लगा देनी है।
अब यहाँ तक लगाया। अब इसके बाद जो स्क्वायर कट किया था उसके बाद उसको छोड़ना है और फिर साइड में हमें इसके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली और ये इतना भाग मैंने खुला रखा है। अब हमने जो स्क्वायर पीस कट किए थे तो उनको हमें इस तरह से जहाँ सिलाई लगाई है तो सिलाई वाले भाग को सिलाई से मिलाकर इस तरह से पिन लगा देना है और दूसरी साइड भी इसी तरह से पकड़कर हमें इसको खोलना है और सिलाई वाले हिस्से को सिलाई वाले जॉइंट से ही इस तरह से मिलाना है और उसके बाद इस तरह से पिन लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। और दूसरी साइड जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको भी हमें इस तरह से पिन लगाकर फिक्स कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर 1-1 सेंटीमीटर की सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। अभी यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ मैंने 1-1 सेंटीमीटर की सिलाई लगा दी है। और अब ये जिपर की साइड है, उस फैब्रिक को हमें इस तरह से पकड़ना है। आप देख सकते हो इस तरह से बीच में जो सिलाई वाला पार्ट है और जिपर वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से पकड़कर एक बार पिन से इस तरह से फिक्स कर लेना है और दूसरी साइड भी इसी तरह से पकड़ना है और दोनों को एक साथ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और जिपर वाला जहाँ पे हिस्सा है उसको थोड़ा सा हम खुला रख लेंगे जहाँ से हम इसके लूप अटैच करेंगे। और जो लूप बनाने के लिए फैब्रिक लिया था उसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है इस तरह से और एक बार इस तरह से और फोल्ड करके उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और अब जो हमने सिलाई लगाई है और जिपर वाला भाग इस तरह से थोड़ा सा खुला रखा है, आप देख सकते हो, इधर से हम इस लूप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम अंदर डाल देंगे इसके और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे। तो दोनों साइड इसी तरह से हम लूप डाल देंगे या इनको कुंदे या हुक कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगाकर फिक्स कर दिया है और एक्स्ट्रा जो जिपर है उसको हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उनको भी हम कट कर देते हैं। और अब इधर जो खुला वाला हिस्सा है उस तरफ से हमें इसको फोल्ड करके सीधा कर लेना है। और अब इस पाउच का जो हमने नीचे से खुला वाला हिस्सा रखा है उसको भी हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है और अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, आपको लगेगा ही नहीं आपने इसको घर पे बनाया। फिनिशिंग इतनी परफेक्ट आई है। और अगर आप थोड़े बड़े साइज़ का पाउच बनाना चाहते हो इस तरह का तो लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ाकर आप बना सकते हो। बहुत ही आसानी से ये पाउच बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप बिगिनर भी हो तो आप बहुत आसानी से इस तरह के पाउच बना पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।